नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं मालूम है तो बिलीव मी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। आज न्यू ईयर है, फर्स्ट डे है साल का। तो हम बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट डे हम आज एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि डेली बेसिस पे हम अपने हेल्थ में डेफिनेटली कुछ चेंजेस लाने वाले, राइट। और इस कम्युनिटी का पार्ट बन के अपनी जीवन शैली को करेक्ट करना शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने किया। यहाँ पे आई मैं एक्चुअली वीडियो ऑन करके प्रॉपर वे से सेशन लिया। एक्सरसाइज में पहले भी करती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, न्यूट्रिशन कितनी वैल्यू करती है हमारे जिंदगी में, हमारे डाइट, हमारे ऑल कह सकते हैं हमारी जिंदगी है एक अच्छा खाना। अगर एक अच्छा खाना आपकी बॉडी में नहीं जाता है तो वेट मेंटेन करना तो छोड़ो, आप एक हेल्दी स्वस्थ शरीर के साथ आप नहीं रह पाएंगे, और ना ही आप कुछ काम कर पाएंगे, और ना ही आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैंने जाना 80% न्यूट्रिशन 20% एक्सरसाइज का फॉर्मूला, जो कि मैं अभी तक मेंटेन कर रही हूँ। एक हेल्दी वेट लॉस किया मैंने। यहाँ पर आकर 15 kg का फैट लॉस प्लस अपना इंच लॉस किया। और जीवन शैली की वजह से और एक अच्छे न्यूट्रिशन के सपोर्ट की वजह से, साथ के साथ कोच के सपोर्ट की वजह से, मैंने अपने पीसीओडी की प्रॉब्लम डिस्क्लेमर के साथ। क्यों डिस्क्लेमर के साथ? क्योंकि मेरे कोच ने नहीं बोला था यहाँ आकर आपके कोई भी मेडिसिन बंद हो जाएगी, या कोई मेडिसिन आप कंट्रोल करेंगे, या कोई बीमारी कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ पर आकर। मैं सिर्फ वेट लॉस के लिए आई। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने न्यूट्रिशन का सपोर्ट लिया, कोच की बात मानी, और एक्चुअल में अपनी जीवन शैली को ठीक किया, तो मेरी पीसीओडी जो कि 20 साल पुरानी थी, थायराइड की पिल्स ले रही थी 8 साल पुरानी, है ना प्रॉब्लम ये, और मैं इसको गिफ्ट समझती थी। छोटी मोटी प्रॉब्लम, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये सब आम लगता था मुझे। इसके लिए भी मैं मेडिसिन लेती थी हर हफ्ते, 2 पेन किलर हेडेक के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में चल रही थी। ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैंने इन सब चीजों को छू मंतर किया, कोच के सपोर्ट से, इसी कम्युनिटी के सपोर्ट से। तो कितने लोगों का ऐसे अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है मेरे तरफ। अभी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने का पॉसिबल रिजल्ट, मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये मेरा अमेजिंग रिजल्ट हुआ जब मैं आई थी। 75 kg की थी, और 60 kg की रिसेंटली मेरा फैट लॉस हुआ था। ठीक है। ओके, ये देख पा रहे हैं आप सभी लोग? ओके। तो जब हम एक अच्छा जीवन शैली और एक अच्छे खाने का पार्ट बनते हैं तो इस तरह का रिजल्ट आता है। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करना चाहेंगे कि एक अच्छा स्वस्थ वजन, स्वस्थ इसलिए क्योंकि वजन लोग कम तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्वस्थ वजन होना बहुत जरूरी है। मतलब आपके बॉडी का कॉम्पोजिशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। नंबर कम हो गए, लेकिन कहीं आपका मसल कम हो गया, कहीं आपका फैट के साथ साथ आपके प्रॉब्लम्स बढ़ गए, बीमारियां बढ़ गई, स्किन डल हो गया, बाल झड़ने लग गए, इसे स्वस्थ वजन नहीं कहते हैं। वजन उसे कहते हैं जिसमें आपके बॉडी का कॉम्पोजिशन प्रॉपर वे से हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आप उसको लेके कैरी करके आप खुश हो। आप, सॉरी, जस्ट, है ना। तो आप, ठीक है, तो आप उसको लेके खुश हो। समझ पा रहे हैं आप? अग्री? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो आज हम वही बात करना चाह रहे हैं कि मिशन आइडल वेट क्यों, आपका वजन जो है आइडल क्यों होना चाहिए। ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि आप ओवरवेट हैं तभी आपको वजन देखना है। आपको एक स्वस्थ शरीर का वजन होता क्या है, कितना होना चाहिए, और कैसे यहाँ पर प्रायोरिटी बेसिस पे कम हम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। बाय द वे, यहाँ पे कोई डे वन है क्या?
अगर कोई डे वन है तो रेस कर सकते हैं हैंड अपना, ठीक है, सो दैट मैं उनकी मदद कर पाऊं। कोई डे वन हो तो, एनी वन, एनी वन। अच्छा पूजा चाट जी, ऐसा आप डे वन हो? अनम्यूट करें अपने आप को। जी मैम, मेरे को आज ये सब अभी शाम के प्रोग्राम है तो डे वन है, यूं मेरे को 4-5 दिन हो गए 4-5 दिन हो गए शाम के प्रोग्राम में, आप डे वन है, कोई बात नहीं। हैं। ओके, बने रहिए आप। आज आपका गोल्स, अब से बात करेंगे हम। मधु जी डे वन है, अनम्यूट करें मैम अपने आप को। हाँ तो फिर क्या बात है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, मधु राठौर ये नाम है आपका। हाँ जी। बताएं आपको किसने इनवाइट किया मैम, और क्या गोल लेके आए हैं आप? क्या नाम है उसका? राहुल गौतम। राहुल गौतम भैया ने मैडम। राहुल गौतम भैया ने इनवाइट किया है, ओके फैंटास्टिक। ठीक है ना मैम। क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या हेल्थ से चैलेंजेस आ रहे हैं? मेरी लड़की है 19 साल की, इसकी हाइट के लिए बैठे हैं। अच्छा, लंबाई कम है इसलिए आप। हाँ, 5 फुट 1 इंच है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी। बताया जाएगा आपको कि किस तरह से एक अच्छा खाना लंबाई के ऊपर आपके हेल्प करता है, ठीक है। बच्चे की ग्रोथ एक अच्छे खाने के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जिस तरह से मैंने वजन कम किया, साथ के साथ मैंने अपने परिवार को ये अच्छे खाना दिया, थैंक यू सो मच, एक अच्छे न्यूट्रिशन का पार्ट बनी मैं। और मेरी फैमिली, मेरे खुद की बेटी जो कि 11 साल की थी, उसने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया प्रेजेंटली, डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि सबकी बॉडी वेरी टू वेरी करती है। उसकी आज टचवुड बहुत अच्छी हाइट है। क्यों है? क्योंकि एक अच्छा न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। आज की डेट में हम अपने बच्चों के खाने पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जो मन में आ रहा है वही वो भी खा रहे हैं, और सहूलियत के हिसाब से हम अब माँ बाप जो है उन्हें खाने भी दे रहे हैं। सभी लोग अग्री करते होंगे, है ना, कि खा लो, आज ये है खा लो, कोई बात नहीं, ये है। लेकिन एक्चुअल में ये जो हमारी बॉडी है एक अच्छी मशीन है। इसको आप जितना बेटर खाना देंगे ना, उतना आप बेटर लगेंगे, उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होने वाली। समझ पा रहे हैं आप? तो उसकी हाइट बहुत अच्छी हुई है। तो कैसे हम आज आज का जो हमारा मोटो है आइडल वेट का, वो हम बताना चाहेंगे आपको कि कैसे हम अपना वजन कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो स्वस्थ वजन एक्चुअल में आपको रखने के लिए क्यों जरूरी है? अगर आपका वजन बढ़ा हुआ होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, आपको हार्ट से रिलेटेड मतलब हृदय रोग होने का रिस्क रहता है, ठीक है। स्ट्रोक, डायबिटीज, एक एक वर्ड नोट कर लीजिए आप। अगर आपका वजन बढ़ा है तो आने वाले समय में आपको ये प्रॉब्लम 90% आ सकती है ना, डायरी में। क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये देख पा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जिसका वजन बढ़ा है उसके साथ ये प्रॉब्लम लिख कर आ रही है। ओके, तो ऑन द सीरियस नोट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक एंड हृदय रोग आता है अगर आपका वजन बढ़ा हुआ होता है। तो ज्यादा वजन से क्या होता है? ज्यादा वजन से आपके अंगों पे, आपके ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उस पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। उस पे आपके बॉडी पे, अंगों पे प्रेशर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि एक आपके वजन आपके लंबाई के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है, इसका मतलब है कि उसका प्रेशर आपके अंगों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, जिससे कि इन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए आपके अगर आपका वजन मतलब एक आइडल है, तो आपकी मानसिक स्थिति भी स्वस्थ रहेगी, आप एक अच्छे सोचने के सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। तो आइडल वेट कितनी जरूरी है आप समझ पाए। और अगर आपका वजन स्वस्थ है, आपका आइडल वेट पे है आप, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी काम करने की क्षमता, सारी चीजें बेटर होते चली जाएगी। आप सोशलाइज होना पसंद करेंगे, 4 लोगों के बीच में आप बात करना पसंद करेंगे। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको ये सारी चीजें लगेगी कि हम
नहीं कर पा रहे ये सारी चीजें। जैसे मैं बिल्कुल अगर अस्वस्थ थी, मेरा एनर्जी लो था, मेरे सीढ़ियाँ चढ़ने पे थकावट होती थी, ये सारी प्रॉब्लम थी जब मेरा वजन बढ़ा हुआ था। ना ही किसी से मन करता था बात करने का। ये सारी परेशानियां हो सकती है आपको, और होगी, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे को पर्सनली इतनी प्रॉब्लम्स थी जब मेरा वजन बढ़ा हुआ था। ठीक है। तो स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए आपको स्वस्थ भोजन करना और फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत है। ओके। ये तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो उनको वजन कम करना है। और उनके लिए क्या, जिनका वजन कम है ना, उनके बारे में भी तो सोचना जरूरी है। आइडियल वेट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम ओवर वेट वालों को टारगेट करें। आइडियल वेट का मतलब है कि आप अंडर वेट हैं अगर, तो भी आप खतरे के रिस्क में है, मतलब आप रिस्क में बीमारियों के हैं। ठीक है। तो आपकी बॉडी में आइडियल वेट का होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई अंडर वेट है तो उसको हमें अच्छे से खाना खाना ही है, प्लस गतिविधि भी करना है। तो कैलोरी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जब हम वजन कम करते हैं तो कैलोरी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कम करते हैं, और जब हम वजन बढ़ाते हैं तो उस कैलोरी को ज्यादा बढ़ाते हैं अपने खाने के जरिए। गतिविधि दोनों में होता है। वजन कम करने के लिए ज्यादा गतिविधि करनी पड़ती है, वजन बढ़ाने के लिए मीडियम चलेगी। और खाने की एक्टिविटी को, खाना मतलब आहार आपका देखना होता है। तो कैसे पता चलेगा ये पता चलेगा आपके बीएमआर से। ठीक है। तो पॉसिबल, लेट मी शेयर यू द स्लाइड, उसके साथ हम बताएंगे आपको आज। ओके। अच्छा, मैं पहले स्लाइड शेयर करने से पहले मैं देख लूं आप सबको समझ में आ रही है चीजें, तो ऐसे रेस करेंगे हैंड। कितने लोग नोट्स बना रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3। ओके। तो ठीक है। अब मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इन सब चीजों को, ताकि आपको पता चले कि एक स्वस्थ शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वेट। ओके। तो मेरी स्क्रीन सबको दिख पा रही है? दिख रही है? ठीक है। फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी को बेसिक चीज चाहिए होती है, ये अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी, ये बेसिक चीजें जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। ओके। मेरे से, जैसे कि मैंने पहले ही स्वस्थ वर्ड का एग्जाम्पल लिया, क्यों? क्योंकि स्वस्थ का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में सारी चीजें जानी चाहिए। हम कैलोरी तो डेफिसिट करेंगे, लेकिन इन सबको देखते हुए। ठीक है। तो 30% फैट होना चाहिए, 40% कार्ब आपके बैलेंस डाइट में, 25% फाइबर, 30% प्रोटीन। आपके रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना सोचिएगा कि रेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका हाइड्रेशन, वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, और हेल्दी फैट्स भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब हम, जैसा कि मैंने बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम कैलोरीज कैसे कम करें। तो जैसा कि इस चार्ट में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एज लिखेंगे आप, बीएमआर कैलकुलेटर आप यूज करेंगे। ठीक है। बीएमआर कैलकुलेटर यूज करने पे गूगल में जाकर आपको अप्रोक्सीमेटली ये दिख रहा होगा, आई डोंट नो ये कैसे का। चलो। ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 17 to 25 कैलोरी, चलो ये हट गया, 17 to 25 कैलोरी पर डे नीडेड दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपने एज डाला। ठीक है। यहाँ पे अपनी हाइट डाली, और यहाँ पे अपना वेट डाला, जिसके हिसाब से आपका कैलोरी इतना आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी दिन में क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैलोरी इतना लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। और 1 से 3 बार कर रहे हैं तो इतनी कैलोरी लिखी हुई आ रही है, देख पा रहे हैं आप? ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल ले, मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज करें पूरे दिन, और बाकी चीजें दिनचर्या की आप करें, तो 1725 अगर आपकी निकल रही है, तो इस तरह से हम कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। नीडेड कैलोरी आपकी इतनी है। ठीक है।
सो अभी हम ये सारी चीजें खाते हैं बिना सोचे समझे। कितने लोग खाते हैं इन सब चीजों में, कौन कौन से फूड्स खाते हैं, कौन कौन बताना चाहेंगे? मेरी स्क्रीन दिख रही है अगर आप सभी को, तो पूजा जी आप क्या खाते हो इन सब चीजों में? अनम्यूट करिए प्लीज। जी मैम, वेजिटेबल। वेजिटेबल खाते हैं, और आइसक्रीम नहीं खाया कभी? फ्रूट्स। ओनली फ्रूट्स खाया, कभी आइसक्रीम चखा भी नहीं ऐसा? नहीं, आइसक्रीम खाते हैं ना मैम, सीजन पे गर्मी में खाते ही हूँ, रेगुलर नहीं खाते। हाँ बिल्कुल ये आइसक्रीम। बगर बगर ये नहीं खाते, बगर वगैरह ये नहीं खाते। हाँ, तो जैसे खाना का कुछ सिर्फ हम चीजें। रोटी, दाल, रोटी, सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। यस। हाँ, आइसक्रीम खाते हैं मैम, पर कभी कभी जैसे अपने सीजन के हिसाब से हाँ ऑयल खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए पूछा कि आप बर्गर खाते हैं, बच्चे हमारे चॉकलेट्स खाते हैं और सारी चीजें खाते हैं, राइट? तो इसमें कैलोरीज होती है, इसका एक यूनिट होता है तौलने का, इसमें होता है कैलोरीज। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में दिखाया कि 1700 अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज, अगर एक पर्सन की नीडेड लिखा हुआ है आपको चाहिए, तो हम पूरे खाने में अगर एक बर्गर या कुछ भी ले रहे हैं, हर एक चीज की कैलोरीज है। एक सेकेंड। ओके, तो आप देख पा रहे हैं इनकी कैलोरीज इनके अकॉर्डिंग है। लो डेंसिटी फूड का एवरेज हमारा ये है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, जिसमें कैलोरीज कम और न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, और जैसे ही हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं आप देख पाओगे इनमें कैलोरीज बढ़ते जा रहा है और न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें कम है। तो हमें इस चीज को समझना है, चाहे आप वो अंडर वेट हो, चाहे आप ओवर वेट हो, ठीक है, चाहे आप अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो, टेंसली आपको अपने खाने को समझने की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पर है, राइट? तो कैसे समझेंगे? ओके। सो जब हम अपने प्रोग्राम को साइन अप करते हैं, जब हम आते हैं और जब हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं, ठीक है, लाइक जब भी हम प्रेजेंटली आते हैं तो हमारा खाने का ज्यादातर 80% पीपल जो है एक कुछ भी खाते हैं, लाइक पोहा लाइटेस्ट आज की डेट में पॉपुलर है, या उपमा पॉपुलर है, या इडली खाते हैं। मिनिमम जो कैलोरीज होता है उसका आपका जनरली 500 ब्रेकफास्ट में माना गया है, मिनिमम। मेरी स्लाइड प्रॉपर दिख रही है एवरीवन? ठीक है। अरे ऐसे करो, सर हिलाओ, हाथ हिलाओ, पैर तो नहीं देख सकते, यस सर हिलाओ। नेहा मैम समझ में आ रहा है चीजें आपको? समझ में आ रही है चीजें? प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, यही आपको हेल्प करेगा मेंटेनेंस में। ठीक है, तो अब ब्रेकफास्ट में हम 500 कैलोरीज का हमने लिया इंडियन फूड। अपने न्यूट्रिशन शेक की बात नहीं कर रही मैं, ओके? मॉर्निंग शेक जो स्नैक्स है हम लोग लेते हैं, जो कि होता है हमारा दाल मोठ बिस्किट, पॉपुलर होता है ना। हम इधर मंचिंग कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, हमें बस पेट भरना है। वो हम कैसे भी भरे, बस हमें टेस्टी चाहिए, लाइक पॉपुलर रस्क और अमेजिंग बिस्किट्स होते हैं ना, जो पॉपुलर होते हैं, हम लोग चाय के साथ लेते हैं। तो वो अप्रोक्सीमेटली हमारा 200 मिनिमम बताया है, ये हाई भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। लंच जो हम बहुत अच्छी थाली सजाते हैं, जिसमें कि कम से कम दो रोटी, चावल, दही, चटनी, पापड़, दो सब्जी, प्रॉपर वे से जो हमारा खाना बनता है, अप्रोक्सीमेटली 1000 का कैलोरी होता है। ठीक है। इवनिंग स्नैक्स, ओहो, ठंड में तो अभी बहुत सारा अच्छा अच्छा, चाय तो पहले गरम गरम होनी ही चाहिए, प्लस चिक्की, और पता नहीं गुड़ की कितनी वैरायटी आ रही है ना अभी तो, क्या क्या है नहीं, अभी रोड पे आप जाओ तो गुड़ की तो बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, उसको हम लोग बिना सोचे समझे मुंह में डालते रहते हैं। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है बोल के खाते रहते हैं। ओके, तो इवनिंग स्नैक्स मिनिमम बोल रही हूँ 300। डिनर, बहुत भूख लगी है, पूरे दिन बहुत मेहनत की है ना, उसका तो एक का चार ही होगा हमारा, ऊपर से टाइम लेट, तो 1500 अप्रोक्सीमेटली उस थाल को लेके चलिए, तो टोटल इनटेक आपका हो गया 3500। ठीक है, उसमें से आपने कहीं बर्न कर लिया, आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिया, तो 1500 कैलोरी थोड़ा सा आपने, ये वीकली बता रहे हैं, ठीक है, बर्न किया थोड़ा बहुत। तो जब हम शेक स्टार्ट करते हैं,
शेक का कैलोरी अप्रोक्सीमेटली 220 होती है। ठीक है। और न्यूट्रिशन की तो आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लब में बताया जाता है। फिर भी अगर रिपीट करें तो हमारा अच्छे से विटामिन मिनरल्स फाइबर ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है इस 220 कैलोरीज में। ओके। इसका आधा। ठीक है। बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है आपको। जो वीकनेस खत्म हो जाती है, सभी लोग बोलते हैं कि हमें ताकत आ रही है, वो हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में आप बहुत कुछ दे रहे हैं अपने बॉडी को, जो कि बॉडी की नीड थी, जरूरत थी। एक्चुअल का ब्रेकफास्ट ये होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं दे पा रहे आज की डेट में। बहुत सारे रीजंस है ना, हम डिस्कस करते हैं ना क्लब में। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्निंग स्नैक के बारे में। हम लोग फ्रूट्स बोलते हैं खाने के लिए, जो कि एक्चुअल में नीडेड होता है बॉडी के लिए, सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। 100 कैलोरीज के अबव है ना, आज की आजू बाजू रहता है। लंच की बात करें, वी कट डाउन एक्स्ट्रा एनिमिटीज आपके लंच में भी, कि आप सैलेड लीजिए, आप मोर ऑफ वेजिटेबल्स लीजिए, हम उसको किसी तरह से बैलेंस करते हैं। अभी भी किसी के देखेंगे कि थाली में रोटी के प्रोपोर्शन में वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा नहीं जाते हैं। ठीक है। या फिर हम ध्यान नहीं देते हैं, रस्से वाली सब्जी ज्यादा खाते हैं, और उसमें आपका क्या न्यूट्रिएंट्स जा रहा है, 2-3 पीस सब्जी के होते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड एक्चुअली में वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का मतलब है वेजिटेबल्स, एक बाउल वेजिटेबल्स। और अभी ठंड है, तो ठंड में सारी वेजिटेबल्स लेके आओ, उसको बनाओ। ओके। तो 700 अप्रोक्सीमेटली लंच, इवनिंग स्नैक्स 100, डिनर आपका 800 के अप्रोक्सीमेटली। वी कट डाउन फ्रॉम रोटी टू वेजिटेबल पोरेज खाने बोलते हैं, सेफ वेजोर्स बोलते हैं या दलिया बोलते हैं, विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। समहाउ हम मीडियम आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा मीडियम में आए। 2 रोटी 3 रोटी खा रहे तो दो करिए, वेजिटेबल ज्यादा ऐड करिए। तो अब फर्स्ट 7 डेज हम आपके कैलोरीज को इस तरह से कम करते हैं, डेट इज अराउंडली 19 to 20। ठीक है। देन आफ्टर 7 डेज वी कट डाउन टू सेकेंड डिनर ऑल्सो। वेट लॉस के पर्पज से मैं बता रही हूँ। ठीक है। अगर हम कट डाउन करते हैं अपने शेक से, तो अप्रोक्सीमेटली आपके इतनी कैलोरी आती है। ब्रेकफास्ट में 220, 50, लंच में आपका 600 हो गया। देन इवनिंग स्नैक्स आपका थोड़ा और हम लोग चेंजेस करते हैं, देन डिनर, देन अप्रोक्सीमेटली टोटल आपका 1100 से 1200 कैलोरीज हम उस पे आपको धीरे धीरे कर कर लाते हैं। अब इसमें क्या अंतर है? देन यू लूज 1 kg ऑफ वेट। जैसे जैसे हम 7 से 8 हजार कैलोरीज को कट डाउन करते हैं, तब जाके 1 kg का हेल्दी वेट लॉस होता है आपका। ओके। तो इस तरह से हम वजन कम करते हैं अपने न्यूट्रिशन के साथ। क्यों हेल्दी है? क्योंकि इसमें सारी चीजें बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जा रही है। हम अपने खाने को रिप्लेस कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, एक हेल्दी न्यूट्रिशन से। समझ में आया सभी को? हम अपने खाने को बदल रहे हैं एक अच्छे खाने से। ओके। हम कहीं से भी अपने खाने की कमी को वो नहीं कर रहे कि हमने ये कम कर दिया, ये न्यूट्रिशन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप एक हेल्दी वेट लॉस का पार्ट बनते हैं। 5 पिलर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर वेट। ठीक है। जिसमें कि आपके कोच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अग्री? कितने लोग अग्री करते हैं, हाथ उठाओ। स्क्रीन पे देख लूं मैं। एक, दो, नेहा जी, सुधीर, विनीता जी, 3 4 5 6। ठीक है। तो प्लीज फोकसली सुनिए, क्यों हम कम्युनिटी में हैं, क्यों हम न्यूट्रिशन का पार्ट हैं, सो दैट आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए आज। ठीक है। तो 5 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ, वेट लॉस वेट गेन नहीं, गुड हेल्थ के लिए आपको ये जरूरत है। न्यूट्रिशन मतलब ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के अकॉर्डिंग यू नीड प्रोटीन, फाइबर, फैट, एवरीथिंग इन योर प्लेट। ठीक है। सभी चीज आपको चाहिए, एक अच्छा स्वस्थ खाना चाहिए। अच्छा खाना स्वस्थ जिंदगी के लिए। नंबर 1 न्यूट्रिशन मैंने ऑलरेडी बताया। पानी इनटेक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका खाना। आ रही है बात समझ में? पानी जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका खाना।
ठीक है। और आराम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बाकी चीजों से, जितना कि आपका खाना एंड पानी। रिलैक्स होना, क्योंकि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो वो फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 4, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। नंबर 4, फिजिकल एक्टिविटी। तो इसको आपको करना ही करना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, जैसे मैं कर रही थी। जरूरत से ज्यादा और खाने पे कोई फोकस नहीं था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी 20% करना है रेगुलर बेस से। पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो ये प्रक्रिया थोड़ी अच्छी, बेटर होगी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली आपकी सोच डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। तो कुछ प्रोग्राम जब हम ज्वाइन करते हैं, आपके कोच बताते हैं फार्मूला 1 लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, जो कि बेसिक प्रोग्राम होता है। जब हम एडवांस में लाते हैं तो फार्मूला 1, प्रोटीन, फार्मूला 2 ऐड ऑन किया जाता है। इनका क्या महत्व है, इनके लिए अलग सेशंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अल्टीमेट प्रोग्राम में फार्मूला 1, प्रोटीन, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4 ऐड ऑन होता है। अब ये क्या है, इसके बारे में हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे न्यू सेशन के साथ। तो मैं देखना चाह रही हूँ कि इस प्रक्रिया, इस कैलोरी डेफिसिट, एक अच्छे न्यूट्रिशन से जैसे मैंने वेट लॉस किया है, यहाँ पे प्रेजेंटली कितने लोगों ने किया है, ऐसे रेस करो हैंड। अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पे परवीन मैम दिख रहा है। परवीन मैम बताएं, आपने एक हेल्दी वेट लॉस किया है, क्या क्या चेंजेस आए आपकी जिंदगी में? जब आप ओवरवेट थे तो आप कैसा महसूस करते थे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, मेरा वेट काफी बड़ा हुआ था, जिसके कारण मेरे को गठिया की प्रॉब्लम थी और पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, और घबराहट रहती थी, थकान रहती थी मैम। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी मैम, जैसे काम भी नहीं कर पाती थी मैम। मैंने यहाँ पर कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद 5 महीने में 20 किलो वेट कम किया है, और मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है, और जो गठिया की थी वो भी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। वाह, जबरदस्त। मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे। कितना कम किया है? 5 महीने में 20 किलो वेट कम किया है, राइट? यस ओके। मैम। तो डिस्क्लेमर के साथ, मैम की कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? पीसीओडी की, और गठिया की मैम। गठिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डिस्क्लेमर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक अच्छा खाना देते हैं, एक अच्छी जीवन शैली देते हैं। यहाँ पे कोई भी मेडिकल दावा नहीं किया जाता है। आपके कोच ने बोला था आपकी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं मैम, ऐसा नहीं कुछ ना? नहीं बोला था। फैंटास्टिक, जबरदस्त। क्लैपिंग मैम के लिए कि इतना वंडरफुल रिजल्ट आया मैम का, ठीक है। और बोलना यही भी, नेक्स्ट आपको मेंटेन करना है और अपने खाने का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। यस। तो हम, थैंक यू सो मच परवीन मैम। हमने बताया एक अच्छा खाना, अगर आप सोचोगे कि उसको मेंटेन करने के लिए कहीं आप खाना कम कर दे तो डेफिनेटली आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो एक स्वस्थ जिंदगी के लिए एक स्वस्थ खाना, मतलब एक हेल्दी खाना होना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोनिया मैम दिख रहे हैं। सोनिया मैम, आपसे बात करेंगे। आप बताइए कि आपने कितना वेट लॉस किया है और पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे आपको? अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को? शायद सोनिया मैम कर पा रहे हैं। यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे को 11 मंथ्स हो गए हैं ज्वाइन किए हुए। लेकिन जो मतलब बिल्कुल कंटिन्यूअसली जो किया है, रेगुलर बेस पे पंचुअलिटी के साथ जो है वो 8 मंथ्स मैंने किया, उसमें मैंने 15 kg लॉस किया है मैम। वाह, जबरदस्त। मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे कि मैम ने जो किया है उसमें 15 kg का वेट लॉस किया है। थैंक यू सो मच सोनिया मैम, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैम कह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली जो है फॉलो किया उन्होंने, उनका हेल्दी रिजल्ट आया, ठीक है। प्लस अगर ये चाहेंगे तो उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू। अगर आपका जीवन शैली डिस्टर्ब्ड होता है, एक भी चीज अप एंड डाउन होती है, तो डेफिनेटली ये वेट नहीं, एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम्स भी डिस्टर्ब हो सकती है।
वजन तो होगा ही होगा, साथ के साथ आपकी प्रॉब्लम्स जो खत्म हो गई है, वी आर लिविंग, है ना, हम लिविंग है, मतलब इंसान है, हमारी बॉडी वर्क कर रही है प्रॉपर वे से। तो एक अच्छा खाना डेली बेसिस पे चाहिए और एक अच्छी जीवन शैली डेली बेसिस पे चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैम ने वेट लॉस किया उसी समय आपको फोकस करना है। सर ने बताया आज, बताया किसकी जिम्मेवारी है वेट मेंटेन करने की? हमारी, है ना। अगर मैं हाँ मैं अगर इस जीवन शैली को छोड़ देती हूँ, टाइमली कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करती हूँ, या टाइमली उठती नहीं हूँ, और ना ही टाइमली खाना खाती हूँ, ठीक है, खाना भी आता है शेक के बाद, ओके, सिर्फ ये नहीं कि आपको कोई मैजिक हो जाएगा, नहीं, पूरे दिन की दिनचर्या मायने रखती है, ओके, सारी चीजों को देखना है और स्ट्रेस लेना, ये सारी चीजें अगर आज की डेट में मैंने भी डिस्टर्ब की, तो मैं भी, मेरा भी रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सो आपकी तरह मैं भी हूं, सभी को अपने अपने रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए इस 5 पिलर्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कविता मैम दिख रहे हैं, कविता मैम, मैम अपने जीवन शैली को करेक्ट करने आए थे, जानते हैं मैम कैसा फील कर रहे हैं, अनम्यूट करिए। मैम पहले से तो बेटर है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इसलिए डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया है। वरना हम्म। पहले से बेटर हुआ है मैम मेरा लाइफस्टाइल तो। तो पहले में क्या वॉक भी क्या मैं थोड़ा प्रॉब्लम बहुत थे कर रही हूँ। लाइफस्टाइल में? जी मैम, लाइफस्टाइल में यही था कि जैसे देर में भी उठ जाओ, कभी भी उठ जाओ, मैंने एक्सरसाइज नहीं, वॉकिंग भी मैं बहुत ही कम करती थी। और जो मतलब एनर्जी नहीं फील होती थी थोड़ी सी, अब थोड़ी बेटर हुआ है, सिचुएशन तो ओके, बेटर हुई है मैम। पहले से बेटर हुए, एनर्जी फील कर रहे हैं और अच्छे से जी। वॉक वगैरह कर पा रहे हैं, राइट? जी, तो थोड़ा आपका कर पा गोल रही हूँ क्या था जी। कविता मैम? मैम यही था कि मेरा लाइफस्टाइल सुधरे। पहली चीज तो यही है कि थोड़ी चीजों को मैं इनकलकेट कर पाऊँ अपनी बॉडी में, ऐड कर पाऊँ। जैसे हम डाइट में भी खाते तो सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते हैं। जैसे फ्रूट्स है, रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, सैलेड इतना नहीं लेते हैं, तो वो सब तो थोड़ा सा ऐड हुआ, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है मेरे में। यस, मतलब थैंक यू ये सब सो हो मच पाया है। मैम। जबरदस्त क्लैपिंग मैम के लिए करेंगे, मैम ने इम्प्रूवमेंट किया अपनी जीवन शैली में। ये जो वर्ड है ना, आप लोग इसमें जिंदगी में उतार लो, लिख लो, जहाँ पे भी है, ये जीवन शैली वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, ऐसा कोई भी, आपको कोई भी चीज जो होता है ना आज की डेट में, जो फाइंड आउट कर रहे लोग कि कोई चीज ऐसी मिल जाए जो आपको जिंदगी भर खाए और उससे स्वस्थ रहे, नहीं, आपको खाना भी अच्छा है, आपको जीना भी अच्छा है, ये दोनों चीजें चाहिए अगर आपको, तो आपको ये चीज ऐड ऑन करनी पड़ेगी, जीवन शैली और अच्छा न्यूट्रिशन, ओके। तो ये जो दोनों चीज जब क्लब होती है तब जाके ये रिजल्ट अमेजिंग वाला आता है। क्या? वेट लॉस का, वेट गेन का? नहीं, आपके हेल्थ का, ओके। तो आज की डेट में एक स्वस्थ रहना, जिंदगी जीना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो आप वहां तक जाइए ही मत कि आपका वेट गेन कम हो गया है वजन, या वेट बढ़ गया है। अगर हम पहले ही ये सारी चीजें सोच ले, ये जो कि नहीं सोच पाते हैं, जब तक हम ठीक होते हैं, हमारी बॉडी में कोई पेन नहीं हो रहा होता है, या हम परेशान नहीं होते हैं, तब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं, अग्री? लेकिन वो सारी चीजें ये नेचुरल है, जब तक नहीं होता हम घसीटते जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन शैली, हम अपनी बॉडी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है। तो कोई बात नहीं, जितने लोग कर सकते हैं हम उनको ये मैसेज देंगे आज की डेट में कि प्लीज करिए, ठीक है। और एक एक पर्सन को, आपको सभी लोगों को हेल्प करना है। आई होप समझ में आया होगा कि मिर्च आपका वेट जो है किस पर्पज से, हम कैसे यहाँ पर आकर कम करते हैं, और क्यों जरूरी है एक स्वस्थ वजन कम करना, मतलब तरीके से करना। जैसे मैं भी सोचती थी चीनी कम कर दिया, या फ्राइड फूड कम कर दिया, या कुछ चीजें हटा देने से वजन कम हो जाएगा, नहीं, आपको एक बैलेंस फूड खाने से वजन कम होगा, ठीक है। और बैलेंस फूड आपकी बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए, इस सच को आप साइड में नहीं कर सकते हैं। सब्जियां जो हमें नहीं पसंद है, ये बॉडी की नीड है, आप नहीं खा रहे हैं तो आप आगे खाएंगे,
ठीक है। अगर आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं तो आप आगे खाएंगे, खाना तो पड़ेगा। ओके। तो इसको, चाहे आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे आप खुद हैं या आपके लाइफ पार्टनर हैं, बस रिक्वेस्ट है सभी से कि ईच एंड एवरी पर्सन, अभी भी टाइम है। अगर आप लोगों ने नहीं स्टार्ट किया है उनको देना, राइट? क्योंकि हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, सिर्फ हमारी जिंदगी हमारे परिवार की है। ठीक है। तो अगर आप लोग जरा सा भी, मतलब करते तो सभी लोग हैं सीरियसली, है ना, आप चाहते हैं कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप उनको भी एक बैलेंस डाइट दिलाना शुरू करें। ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसा कि हम बताते हैं प्रॉपर वे से, प्रोटीन। डर के मारे हम लोग खा ही नहीं रहे, उतना ही नहीं खा रहे हैं तो कहाँ से कोई प्रॉब्लम आएगी? ठीक है। तो उतना दीजिए पहले, फिर डरिए। जब वो चीज जीरो है तो वो कैसे नुकसान कर जाएगी आपके बॉडी में, है ना? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा जो हमारा मोटो था इस सेशन का। ठीक है, कि आइडल वेट होना बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति का। आई बात समझ में? अनम्यूट करिए। कहाँ गए नेहा मैम? जी मैम। ओके, कहाँ गए, कहाँ गए नेहा जी, कहाँ गए? ओके, समझ में आ गया सभी को? ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। नेहा जी समझ में आ गया? चीजें समझ में आ रही है? जल्दीबाजी में गाड़ी नहीं बढ़ानी है हमें, ध्यान से गाड़ी बढ़ानी है। ठीक है। ओके, चलो बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू बाय, सो मच। थैंक यू मैम।